अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आईवीएफ होता क्या है, इसको किस तरह किया जाता है और आपके कुछ क्वेश्चंस के उस वीडियो में मैंने आंसर्स भी दिए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि इसकी 5 ऐसी कॉजेज होती हैं, 5 ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आईवीएफ जो है वो आगे जाके फेल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 वजूहात के बारे में ही बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहली कॉज जो आ जाती है वो है एज ऑफ द एग्स, यानी कि जो अंडों की एज होती है ऑब्वियसली वो डिपेंड करती है औरत की एज के ऊपर भी। जैसे औरत की एज जो है वो बढ़ती जाती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम होते जाते हैं और उसी तरह जो आईवीएफ का सक्सेस है वो भी कम होता जाता है। एज के साथ साथ जो औरत के अंदर ओवेरियन रिजर्व होता है, यानी कि जो उसकी ओवरीज के अंदर जितने अंडे बनेंगे वो वक्त के साथ साथ जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर औरत जो है वो 35 साल से कम है, यानी 35 ईयर्स से वो छोटी है एज में, तो उसका चांसेस ऑफ आईवीएफ का जो सक्सेस है वो 45% जो है वो हाई होता है। लेकिन अगर उसी औरत की एज जो है वो 40 है या 41 है या 42 है या उससे भी ज्यादा है, तो उसका चांसेस ऑफ आईवीएफ जो है वो 15% रह जाता है या 13% रह जाता है। ऐसे केसेस में यूजुअली ये होता है कि अगर आईवीएफ आपका फर्स्ट टाइम, अगर आपकी एज ज्यादा है और आपका आईवीएफ जो है वो फर्स्ट टाइम फेल हो जाता है और सेकंड टाइम भी फेल हो जाता है, तो फिर डॉक्टर्स जो है आपको चॉइस देते हैं कि आप डोनर एग्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लें, यानी कि आप एक ऐसी औरत के एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एज में कम हो। सेकेंड जो कॉज आ जाती है वो है एम्ब्रियो की हेल्थ। एम्ब्रियो क्या होता है? जब एग जो है वो आपके स्पर्म्स के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वहां से शुरू हो जाती है बच्चे की फॉर्मेशन। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि ये 6ठे और 7वें दिन में जाके जो है ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे पहुंचता है, जहां पे सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और ये एम्ब्रियो जो है वो औरत के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब अगर इस एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट मौजूद होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर होगा, ये कमजोर होगा, तो ये बच्चेदानी की वॉल के साथ जाके प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत दफा ऐसा होता है कि आईवीएफ करवाने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। ये पॉइंट मेंशन करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जो औरत की बच्चेदानी है उसमें कोई नुक्स मौजूद है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो जाया हो गया है। ऐसा हरगिज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है, एम्ब्रियो आपके वॉल के साथ अटैच हो जाता है लेकिन आगे उसकी अच्छी तरह नशोनुमा नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो वॉल से डिटैच हो जाता है और वो जाया हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है ओवरीज की रिस्पॉन्स टू मेडिकेशंस। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस आईवीएफ की प्रोसेस में बहुत सारी मेडिकेशंस दी जाती हैं औरत को। कुछ केसेस में इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उसकी ओवरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंडे जो है वो प्रोड्यूस हों। कभी कभी ऐसा होता है कि इन मेडिकेशंस को ओवरीज अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। अब ये ओवरीज क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं? अगर औरत की एज 37 से ज्यादा है या 35 साल से भी ऊपर है अगर उस औरत की एज, या अगर औरत के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि एफएसएच हार्मोन्स के लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो उन केसेस में भी मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं लेकिन ओवरीज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं और ज्यादा जो है वो मिकदार में फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं और अंडे मैच्योर नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज का। अब स्टडीज के मुताबिक वो खवातीन जिनकी एज जो थी वो 40 थी या 40 से ऊपर थी, उनके अंदर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज हैं वो 75% जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से आईवीएफ के फेल होने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ जाता है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स का। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट। अगर आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपका आईवीएफ किस तरह प्रोग्रेस करेगा। ज्यादा कंसंट्रेशन आप इसी चीज के ऊपर रखें कि आप एक हेल्दी डाइट रखें और हेल्दी वेट को जो है मेंटेन रखें, ताकि आपके आईवीएफ की सक्सेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाए और आगे जाके मिसकैरेज भी ना हो। मेरी लास्ट वीडियो के बाद एक क्वेश्चन जो मुझसे काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था वो था कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आईवीएफ डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं तो कॉस्ट ऑफ आईवीएफ जो है वो लाखों में होती है।
आई थिंक वो स्टार्ट होती है 2 लाख से लेके और उससे ऊपर डिफरेंट सेंटर्स की डिफरेंट प्राइस रेंजेस होती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा पूछा गया था वो था पीसीओएस से रिलेटेड कि अगर हमें पीसीओएस है तो हमारे चांसेस ऑफ आईवीएफ कैसे होंगे। अगर आपको पीसीओएस है तो आपके चांसेस ऑफ आईवीएफ अगेन डिपेंड करते हैं आपकी एज के ऊपर। जिन खवातीन के अंदर पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनके चांसेस उतने ही अच्छे हैं जितने उस औरत के चांसेस होते हैं जिसके अंदर पीसीओएस मौजूद ना हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।